सबको जय मसीह। आमोस का पत्री कुल अध्याय 9 ऑडियो में अगर वचनों को सुनना है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला वचन, तकोवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वाला में से था, उसके यह वचन जो उसने यहूदा के राजा उज्जिएल के और योशा के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के दिनों में भूकंप से 2 बरस पहले इस्राएली के विषय में दर्शन देकर कहा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराई विलाप करेगी और करमल की चोटी झुलस से। यहोवा यह कहता है, दक्षिण के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दबाने वाले यात्रे से रौंदा डाला है। इसलिए मैं हजारा के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे वेहेंदन के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दक्षिण के वेंडों को तोड़ डालूंगा और अवेन नामक तराई के रहने वाले को और बेदयन के घरों में रचने वाला राजदंड को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर के जाएंगे। यहोवा का यह वचन है। यहोवा यह कहता है, गांजा को 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वह सब लोगों को बंदी बना कर ले गया कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गांजा को सरपनाओं में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएगा। मैं असोद के रहने वाले को और अस्कोल के राजदंडधारियों को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरोध चलाऊंगा और शेष फलस्तीन लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर का यह वचन है। यहोवा यह कहता है, सोर के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के बस में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसीलिए मैं सोर की सरपना पर आग लगाऊंगा और उससे उसकी भवन भी भस्म हो जाएंगे। यहोवा यह कहता है, एदोम के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसके दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उन्होंने तलवार फाड़ते ही रहा और अपने रोष को अंत काल के लिए बनाया रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे वश के भवन भस्म हो जाएगा। यहोवा यह कहता है, आमोन के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा ले के लिए गिलाद की गिभीरती स्त्रियां का पेट चीर डाला। इसीलिए मैं रब की सरपनाओं में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएगा। उस युद्ध के दिन में ललकार कर होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राज्य अपने हकीम समेत बधवाई में जाएंगे। यहोवा का यह वचन है। आमोस का पत्री 2 अध्याय कुल वचन 16। यहोवा यह कहता है, मोआब के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसे दंड
न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चून कर दिया। इसीलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसी करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिम के शब्द होते होते मर जाएंगे। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हकीम को भी घात करूंगा। यहोवा का यह वचन है। यहोवा यह कहता है, यहूदा के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उनने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठ देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखों चलते थे वे भटक गए। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यह कहता है, इस्राएल के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्रों को एक जोड़ी जूते के लिए बेच डाला। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नर्म लोगों को मार्ग से हटा देते, और बाप बेटे दोनों एक ही कुमारी के पास जाते, जिससे मेरे पवित्र नाम का अपवित्र ठहराया। वे हर एक वेदी का पास बंधन के वस्त्र पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिए हुए दाखमून अपने देवताओं के घर में पिलाते हैं। मैंने उनका सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदार की सी और जिनका बल वज्र वृक्ष का सा था। तभी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट किया। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाऊंगा और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्र में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नजीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तूने नजीर को दाखमून पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणियाँ करे। देख, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूल से भरी हुई गाड़ी नीचे को दब जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और समर्थी का समर्थ कुछ काम न देगा, और न पराक्रमी अपने प्राण बचा सकेगा। धनुधारी खड़ा न रह सकेगा और प्राण के न बचा सकेगा, और शूरवीर में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमोस का पत्री 3 अध्याय कुल वचन 15। हे इस्राएलियों, यह वचन सुन जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसमें मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुल में से मैंने केवल तुम्हारे ही मन लगाया। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चला सके? क्योंकि सी बिना अहेर पाए वन गरजेगा, क्योंकि जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मंद में से गुरगुराए, क्योंकि चिड़िया बिना फंदे लगाए फंसेगी, क्योंकि बिना कुछ फंसे फंदे भूमि पर उचके, क्योंकि किसी नगर में नरसिंह फूंकने पर लोग न थरथराएंगे, क्योंकि यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी।
इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपने मार्ग बिना प्रकट किए हुए ना करेगा। सिंह गरज कौन ना डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन ना भविष्यवाणियाँ करेगा। अशोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरी के पहाड़ पर इकट्ठा होकर देख कि उसमें क्या ही बड़ा कोहलाल और उसके बीच क्या ही अंधेरा के काम हो रहा है। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवन में उपद्रव और डकैती का धन बटोरते रहते हैं, वे सिधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरे बल तोड़ेगा और तेरा भवन लूट जाएगा। यहोवा यह कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांग या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरी में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठे करते हैं, वे भी छुड़े जाएंगे। सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यह वाणी है, देख और याकूब के घराने या बातचीत का जिस समय इस्राएली को उसके अपराध का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतल की वेदी को भी दंड दूंगा और वेदी के सीट टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जड़े के भवन को और दुबकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथीदांत के बने भवन भी नष्ट होगा और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमोस का पत्री 4 अध्याय कुल वचन 13। हे वसान की गाय यह वचन सुन, तुम जो सामरी पर्वत पर हो, जो कंगाल पर अंधेरे करते और दरिद्रों को कुचल डालते हो और अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्र की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसा दिन आने वाला है कि तुम काट से और तुम्हारे संतान मछलियों की वंशियों से खींच लिया जाएगी। तुम बड़े के नाव से होकर सीधे निकल जाओगी और हमोन में डाली जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। बेतल में आकर अपराध करो और गिलाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमान हर तीसरे दिन ले आकर धन्यवाद वाली खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वादिष्ट वल्ली के चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि है इस्राएल ऐसा करना तुमको भाता है। पर परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दाँत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आया। यहोवा की यह वाणी है, जब कटनी के दिन महीने रह गया, तब मैंने तुम्हारे लिए वर न की। मैंने नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसाया और दूसरे खेत में न बरसाया, वह सूख गया। इसीलिए 2-3 नगर के लोग पानी पीने को मरे मरे फिरते हुए एक ही नगर में आएंगे, परंतु तुम्हारा ना हुआ तो भी तू मेरी और ना फिरे। यहोवा की यह वाणी है, मैंने तुमको लू और गिरूज से मारा और जब तुम्हारी वटिका और दाख की वारियाँ और अंजीर और जैतून की वृक्ष बहुत हो गया, तब टिड्डी उन्हें खा गई, तो भी तू मेरी ओर फिरकर न आया। यहोवा की यह वाणी है, मैंने तुम्हें बीच में मिस्र देश की सी
मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़े को छिनार कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारे छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तू मेरी और फिर कर ना आया। यहोवा की यह वाणी है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ियों के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी और फिर कर ना आया। यहोवा की यह वाणी है। इस कारण है इस्राएल, मैं तुमसे ऐसा ही करूँगा, और इसीलिए कि मैं तुम में यह काम करने पर हूँ। इस्राएली अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। देख, पहाड़ को बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को जिनके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलाने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमोस का पत्री 5वां अध्याय कुल वचन 25। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर न उठी सकी। वह अपनी ही भूमि पर पलट दिया गया और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएली के घराने के 100 ही बचे रहे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहे। यहोवा इस्राएल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज में लग तब जीवित रहोगे। वेतल की खोज में न लगे, न गिलाल में प्रवेश करो और न बेसरी को जाओ, क्योंकि गिलाल निश्चित वधवाए में जाएगा और बेतल सुन पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो तुम यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़को और वह उस भस्म करेगी, और बेतल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। न्याय के बिगाड़ने वाला और धर्म को मिट्टी में मिलाने वाला, जो कचपी और मुगुसिर का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर को प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधेरे कर रात बना देता है और समुंदर का जल स्थान के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवन्त का विनाश कर देता और गड्ढे का भी सत्यानाश करता है। जो सभों में उलाहना देता उससे वे वैर रखता है और खरी बात बोलने वाले से घृणा करता है। तुम जो कंगालों को लताड़ते करते और भेंट खाकर उनसे अन्न हर ले हो, इसीलिए जो घर तुमने गढ़ा हुआ पत्थरों को बनाया है उनमें रहने ना पाओगे, और जो भवन दाख की वारी तूने लगाई उनका दाखून ना पी पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसा ही समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोग, बुराई को न भलाई को ढूंढ, ताकि तुम जीवित रह और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से वैर और भलाई से प्रीति रख और फाटक में न्याय का स्थिर कर, क्योंकि जान सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यह कहता है, सब चौकों में रोने पीटने होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसान को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण है उन रोने पीटने को
बुलाएंगे और सब दाख की वारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टोके और सांप उसको डसे। क्योंकि यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाय ऐसा घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। मैं तुम्हारे पर्व से वैर रखता और उन्हें निकम्मे जानता हूँ, और तुम्हारे महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। और तुम्हारे पले हुए बासु के मेलबलि की और ना ताकू अपने गीत का कोहलाव मुझे से दूर कर। तुम्हारे सरंगी का सुर मैंने सुना, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म के महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 बरस तक पशु बलि और अत्र बलि क्यों मुझे को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राज्य का तम्बू और अपनी मूरत को चरबीटी और अपने देवताओं को तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दक्षिण के उस पर बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा का यह वचन है। आमोस का पत्री 6 अध्याय कुल वचन 14। हाय उन पर जो सिय्योन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएली का घराना आता है। कलन नगर के जाकर देख और उवास से हमत नामक बड़े नगर को जाओ, फिर फलस्तीनी के गत नगर को जाओ, क्योंकि वे इन राजाओं से उत्तम है। क्योंकि उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है। तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव ही की गद को निकट ले आते हो। तुम हाथी दाँत के पलंग पर लेटते और अपने अपने बिछौनों पर पवन फैलाते सोते हो, और भेड़ बकरियाँ में से मेमने और गौशाले में से बछड़े खाते हो। तुम सरंगी के साथ गीत गाते और दौद के सामान भांति भांति के वाजे बुद्ध से निकालते हो, और कटोरों में से दाखून पीते और उत्तम उत्तम तिल लगाते हो। परंतु यीशु पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाओगे, और जो पाँव फैला सोते उनकी विलासित जाति रहेगी। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा, जिस पर याकूब घमंड करता है, उसमें घृणा और उसके राजभवन से वैर रखता है, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चच्चा जो उसका जलाने वाले हो उस हड्डी को घर से निकाल के लिए उठाएंगे, और जा घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहा, हम यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़ा घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्योंकि घोड़े चट्टान पर दौड़े, और क्योंकि कोई ऐसा स्थान में बैल से जोते जहाँ तुम लोग ने न्याय को विषय में और धर्म के फलों को कड़वे फलों में बदल डाला है। तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से समर्थी न होंगे?
इस कारण सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरोध एक ऐसी जाति खड़ा करूँगा जो हमात की घाटी से लेकर अराब की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आमोस का पत्री 7वां अध्याय कुल वचन 17। परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगाने के आराम में टिड्डी उपद्रव किया, और वह राज की कटिया के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुके तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर, नहीं तो याकूब की कैसे स्थिर रह सकेगा, यह कितनी निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और अब उसने कहा, ऐसी बात अब ना होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारे मुकद्दम लड़ने को पुकारा और उससे आग से महासागर सूखा गया और देश भी भस्म होने लगा। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा रुक जा, नहीं तो याकूब कैसा स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसा बात फिर ना होगी। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु सहूल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में सहूल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक सहूल। तब परमेश्वर ने कहा, देख मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में सहूल लगाऊंगा, मैं अब उनके न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़े और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएगा, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाव करूँगा। तब बेतल के याजक आमयाह ने इस्राएल के राजा यरोब के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझे दरिद्र की गिरफ्त की है, उसके सारे वचन को देश नहीं सकता, क्योंकि आमोस यह कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएली अपनी भूमि पर से निश्चित बंधुआई में जाएगा। तब आयाह ने आमोस से कहा, हे दरिया से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाकर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर आयाह से कहा, मैंने तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्ष का छाटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों को पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरोध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरोध वार वार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यह कहता है, तेरी स्त्रियां नगर में वेश्या हो जाएंगे और तेरे बेटा बेटियां तलवार से मरी जाएंगे, और तेरी भूमि डोगरी डालकर वट दिया जाएगा, और तू आप अशुद्ध देश में मरोगे और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चित बंधुआई में जाएगा। आमोस का पत्री 8वां अध्याय कुल वचन 14। परमेश्वर यहोवा ने मुझे को यह दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस तू क्या देखता पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से
भरी हुई एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और सब का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिया जाएगा। यह सुन तुम जो दरिद्र के निगल और देश के नर्म लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगी कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगी कि हम अन्न के खेते खोलकर एव को छोट और सिकेल को भारी कर दे और छल से दंड मारें, क्योंकि हम कंगालों को रुपये देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूते देकर मोल लिए और निकम्मे अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वह अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्योंकि इस कारण भूमि न कांपेगी, क्योंकि उन पर के सब रहने वाला विलाप न करेंगे। यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान हो जाएगा, बढ़ती है फिर लहर मारती और घटती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधेरा कर दूँगा। मैं तुम्हारे पाँव के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप का गीत गवाऊंगा। मैं तुम्हारे सब की कट्टी में टाट बांधूंगा और तुम सब के सिरों को मुंडवाकर और ऐसे विलाप कराऊंगा जैसे एकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसा दिन आता है जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूखे और न पानी के प्यासे होंगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की भूख प्यासे होंगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मरे मरे फिरेंगे, परंतु उनका ना पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारी और जवान पुरुष दोनों प्यासे के मारे मूर्छित खाएंगे। जो लोग सामरी के पलु देवताओं के शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवताओं के जीवन की शपथ और वेसिर के पद की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमोस का पत्री 9 अध्याय कुल वचन 15। मैंने प्रभु के वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खम्हा की कंगनी पर मर, जिससे डेवढ़ी हिल और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उनमें तलवार से घात करूँगा। उनमें से एक भी ना भाग निकले, और जो अपने को बचाए वह वचन ना पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोदकर अंधोलक में उतर जाए तो वह से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वह से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे कृमि में छिप जाए, परंतु वह भी मैं उन्हें धीरे ढूंढकर पकड़ लूँगा। और चाहे वे समुंदर की था में मेरी दृष्टि से ओट से हो, वह भी मैं सर्व को उन्हें डांसने को आगे दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाहाकार बधुआई में ले जाए, वह भी आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के स्मरण करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ते हैं फिर लहर मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाते और अपने आकाशमंडल के नींव
पृथ्वी पर डालती और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। हे इस्राएल, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो, क्योंकि मैं इस्राएल को मिस्र देश से और फिलिस्तीनी को कप्रेत से नहीं लाया और आरामी को कीर से नहीं लाया। देख, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप माया राज पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाम न करूँगा। यहोवा की यह वाणी है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जाति में ऐसा चला जाएगा जैसे अन्न चली में चलता जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दान भूमि पर न गिरेगी। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वे विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हम घिरेगी, वे सब तलवार से मर जाएंगे। उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बड़े के नाव को सुधारूँगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊँगा और जैसे वह प्राचीन काल में था उसके वैसा ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए यहूदी को वरन सब जाति को जो मेरे कहलाते हैं अपने अधिकार में ले लेगा। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसा दिन आता है कि हल जोतने वाले लवान को और दाख रौंदने वाले बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ से नया दाखमून टकने लगेगा और सब पहाड़ी से वह निकालेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के दरिद्रों को लौट लाऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेरा वे दाख की वारी लगाकर दाखमून पिएंगे और बगीचे लगाकर उन फलों खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोया और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी फिर कभी उखड़ा न जाएगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का यह वचन है। आमीन, आमीन, आमीन।